हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संदीप। तो आपको पता है कि कल की क्लास में हमने जो कि यह चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे कैसे एक्सप्लोर करते हैं एनवायरनमेंट में चीज़ों को, घटनाओं को, कैसे वो सीखते हैं, है ना। तो ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। सो इसमें हमने जो कि दो पार्ट्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, और आज जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे यह चैप्टर का हमारे पास थर्ड पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो यह थर्ड पार्ट है। तो इसमें हम कल की क्लास में अगर देखें तो कल की क्लास में हमने यहाँ तक जो चैप्टर था हमारा वो डिस्कस कर लिया था कि कंक्रीट जो एक्सपीरियंस होते हैं बच्चे के, सो वह एक लर्निंग का बेस कैसे होते हैं, सीखने का आधार कैसे होते हैं। तो वो चीज हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली थी। तो इसके बाद का जो मैटर है मीन्स कैसे बच्चे में जो एंथुसिज्म होता है, उत्साह होता है, ठीक है, उसको कैसे संप्रेषित करना है, कन्वे करना है। तो टीचर का क्या रोल रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। तो मैं बता दूं आपको कि इस चैप्टर के हम जो कि यह चैप्टर कर रहे हैं एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट, इसके हमने दो पार्ट आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वो दो पार्ट्स कवर कर लें अपने। ठीक है, फिर ताकि चीजों के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कैसे एज अ टीचर बच्चों को एंथोसिज्म है, जो हमारे पास उत्साह है बच्चों में, तो उसको कैसे वो कन्वे करे उसमें। ठीक है, सो वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो जो हमारा टॉपिक है वह यहाँ से स्टार्ट होगा। उत्साह संप्रेषित करना मीन्स एंथोसिज्म को, उत्साह को कैसे कन्वे करना है बच्चों में। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उत्साह के बारे में पता होना चाहिए। देखो कि भाई उत्साह एक तरीके की, हम कह सकते हैं इच्छा हो सकती है, एक तरीके का जैसे कि चाह हो सकती है ना। मीन्स चाहो जैसे कि हम कोई चीज चाहते हैं, है ना, कुछ पाना चाहते हैं, तो हम उसको बड़े उत्साह से करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे घर में हमारे पेरेंट्स जब हमें साइकिल लेकर के देते हैं, है ना, जब बच्चे को हम जब साइकिल लेकर के देते हैं तो बड़े चाव से वह उसको चलाने की कोशिश करता है, वह उसको मीन्स छू करके देखता है, उसकी रिंग लगी होती है उसको बजाता है ना। सो मीन्स ये उसका एक तरीके का उत्साह ही होता है ना। सो यह एक फीलिंग हो सकती है। सो इसको एज अ टीचर होने के नाते आप बच्चों में कैसे इस चीज को विकास करोगे इस चीज का बच्चों में, तो वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मीन्स ये चीजें देखेंगे कि एज अ टीचर कैसे बच्चों में एक रुचि विकसित करती है, एक उत्साह को कन्वे करती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। सो कह रहे हैं यह जरूरी है कि जो एक्टिविटी आप बच्चों के साथ करने जा रहे हैं उसमें आप स्वयं अभिरुचि दर्शाएं और शामिल हो। सो मीन्स यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि एज अ टीचर होने के नाते अगर आप बच्चों को जो भी एक्टिविटी करवाने जा रहे हो तो उसमें आपका भी इन्वॉल्व होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आप भी उस एक्टिविटी में शामिल होंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं जिस केयर गिवर को सिखाने के प्रति जो एक उत्साह है और दिलचस्पी होती है, वह इस भावना को बच्चों में भी क्या करता है, कन्वे कर पाता है। ठीक है, तो इस तरह सीखना बच्चों के लिए क्या हो जाता है, एक इंजॉयबल हो जाता है, आनंद पूर्ण हो जाता है। और कह रहे हैं उत्साह और उत्तेजना की भावना बच्चों में क्या है, आती है आगे। ठीक है, मीन्स इसकी भावना फिर प्रकट होती है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो एक टीचर होता है, जहाँ एक फीमेल टीचर होती है, सो बच्चों के लिए जो भी प्ले एक्टिविटी वो ऑर्गेनाइज करती है, सो उससे यह प्रमाणित हो जाता है कि कार्य के प्रति उसमें जो उत्साह है या नहीं। ठीक है, कार्य में रुचि रखने वाली जो भी एक टीचर है, वह बच्चों को किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाने के लिए अलग अलग तरीकों के बारे में जब थिंक करती है, अलग अलग जो भी प्ले से रिलेटेड मटेरियल होता है उसको वह एज ए मीन्स जैसे हम एड्स के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, है ना, उस मटेरियल को यूज करते हैं, जो भी प्ले वे मेथड वगैरह हम यूज कर रहे हैं उसमें। और बच्चों से जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वह बच्चों के साथ उनकी खुशी होती है, जो उनकी सैडनेस होती है, उसको भी क्या है यहाँ पे फील करती है। और उसका बोलने का लहजा भी यहाँ पे क्या होता है, फ्रेंडली होता है। इस प्रकार का वातावरण कह रहे हैं बच्चों को सोचने और क्वेश्चनिंग करने के लिए, ठीक है, मीन्स उत्तेजित करता है यहाँ पे। ठीक है, उद्दीपक का मतलब है उत्तेजित करना। कमला और बच्चों को कह रहे हैं, कमला और बच्चों के वृतांतों को पढ़ने पर आपको यह पता चल गया होगा कि कमला एक किस तरीके की टीचर है, वह एक सन्निहित और उत्साही टीचर है ना। मीन्स स्टार्टिंग से लेकर के अब तक जो भी हम मैटर डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमने कमला द्वारा की गई सारी एक्टिविटीज को पढ़ा कि कैसे वह एक
घोंसले से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करती है। जब एक लड़की उसके क्लास में एक घोंसला लेकर के आती है और पूछती है कि यह क्या है, देखो मुझे क्या मिला है ना, सो उससे मीन्स उनकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है और कैसे वह आगे जाकर के इस चीज को अपने बच्चों को घोंसले के बारे में, पक्षियों के बारे में, अंडों के बारे में बताने के लिए, है ना, कैसे वो अपने एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कर रही हैं। और उसमें साथ साथ आपको पता चल रहा होगा कि भाई एज ए प्ले को प्रमोट करके, है ना, एक खेल को प्रमोट करके ये सारी चीजें वो कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए जा रहे हैं बच्चों को, है ना, बच्चों को किसी डिसिप्लिन में, एक कड़े डिसिप्लिन में रखा जा रहा है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे इग्नोर की गई हैं। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास अब जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट होती है यहाँ से। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं नेक्स्ट डे, अगले दिनों तक कह रहे हैं, जो कमला ने चिड़ियों और घोंसलों से रिलेटेड जो भी बहुत सारी एक्टिविटीज थी, प्ले एक्टिविटीज थी, उसको ऑर्गेनाइज किया था। तो कह रहे हैं बच्चों ने छोटे छोटे कागज काटकर यहाँ पर चार्ट पर बने पक्षियों और घोंसलों के रेखा चित्र में चिपकाए। मीन्स यहाँ पे क्या किया था बच्चों ने कि जो भी एक हमारे पास चार्ट था, तो उसमें क्या थे कि एक स्पेस बना हुआ था, इस तरीके से जो भी स्पेस होता है ना, तो स्पेस बने हुए थे पक्षियों से रिलेटेड। ठीक है, सो उन पक्षियों के स्पेस के अकॉर्डिंग वहां पे उन्होंने कुछ चित्र को, पिक्चर्स को क्या है चिपकाया था, मीन्स एक कोलाज वगैरह बना दिया था। तो यहाँ पे वही चीज कही है कि चार्ट पर बने पक्षियों और घोंसलों के रेखा चित्र, मीन्स रेखाएं खींची हुई थी, इस तरीके से कोई भी आप रेखा मान सकते हो। ठीक है, पक्षियों से रिलेटेड रेखाएं खींची हुई, और उसके बीच, रेखाओं के बीच मीन्स क्या है, उसकी स्पेस के अकॉर्डिंग किसी पिक्चर को चिपका देना। ठीक है, किसी पिक्चर को चिपका देना। तो जैसा कि हम एक कोलाज बनाते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने कोलाज बनाया। और कई बच्चों ने पक्षियों के कह रहे हैं पिक्चर भी बनाई, चिकनी मिट्टी के साथ खेलते हुए बच्चों ने अपने आप ही अलग अलग पक्षी भी बनाए। और कमला ने इस विषय पर केंद्रित, कह रहे हैं, अलग अलग उनको कुछ बच्चों से रिलेटेड जो भी पोइम्स होती हैं उनको भी सुनाया, और पोइम को उन्होंने एक साथ मिलकर के मीन्स क्या किया, गाया। ठीक है, सो कह रहे हैं अब हम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस विषय से संबंधित खेल क्रियाओं के बारे में ज्यादा विस्तार से चर्चा न करके कमला द्वारा जो भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की गई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि बच्चों को पानी से संबंधित जो भी कंसेप्ट है उसको समझाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और उन्होंने कंसेप्ट को समझाने के में, कह रहे हैं हम, कमला द्वारा जो भी एक तरीका है, जो भी मेथड है, उसको किसी दूसरे टीचर, किसी दूसरी टीचर है जिसका नाम है अलवीना, उसके साथ कंपैरिजन करके यहाँ पे कह रहे हैं सीखेंगे। मींस एक टीचर तो यहाँ पे है अलवीना, और दूसरी टीचर हमारे पास जो स्टार्टिंग में हम पढ़ते आ रहे हैं जिसका नाम है कमला, है ना। इन दोनों को कंपैरिजन करके जो भी इनका टीचिंग मेथड है, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का मेथड है, उनको कंपैरिजन करके हम देखेंगे कि कौन सा मेथड यहाँ पे प्रॉफिटेबल, इफेक्टिवल हो सकता है बच्चों के लिए। ठीक है, कौन सा मेथड जहाँ पे बच्चों को सीखने से रिलेटेड मीन्स काफी एक ब्रॉड चीज प्रोवाइड कर सकता है, अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास अल्बीना की जो टीचिंग स्ट्रेटजी है उसको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं अल्बीना के पास एक बाल्टी है। ठीक है, मीन्स जो भी उन्होंने अलग अलग तरीके से इस चीज को स्टडी करेंगे हम कि टीचर्स के द्वारा जो भी ऑर्गेनाइज की गई है प्ले एक्टिविटी बच्चों को कुछ समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बच्चों को कौन सी चीज समझाई गई है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था ना कि एक मैम ने अलग अलग छल्ले दिखा करके रंगों को बताया। ठीक है, लेकिन वहां पर अगर हमने सेकंड टाइम ये भी पढ़ा कि वह रंगों के बारे में अगर बच्चों से ही पूछती कि आपने कौन से रंग के कपड़े पहन रखे हैं, है ना, हमारे जो क्लास की दीवारें हैं यह कौन से रंग की हैं, है ना, ऊपर पंखा लगा है वह कौन से रंग का है। तो शायद बच्चे इस एक्टिविटी से ज्यादा सीख सकते, न कि जैसे कि उन्होंने छल्ले दिखा दिए और छल्ले का रंग कौन सा है, छल्ले का रंग लाल है, मीन्स इस तरीके से जो भी रिंग है वो अलग अलग रंगों की दिखा रही थी, है ना। सो वो भी एक कंपैरिजन था। अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो लास्ट क्लास के एंड में हमने ये चीज डिस्कस की थी, और आज की मीन्स क्लास में भी हम यही एक सेम उसी तरीके का मेथड डिस्कस करने वाले हैं कि दो टीचर को यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, तो कौन सा जहाँ पे एक्टिविटी है वो हम इस जो भी मेथड है इसमें देख लेंगे। तो कह रहे हैं अलवीना के पास एक बाल्टी पानी की भरी है और कुछ कांच के गिलास हैं, और कह रहे हैं एक रंगों का डिब्बा भी है उसके पास। और उसने बच्चों को यह दिखाने की एक योजना बनाई कि कैसे पानी का रंग उसमें मिलाए गए रंग जैसा हो जाता है, मीन्स कि कैसे जो भी पानी का रंग होता है, ठीक है, तो उसमें जब हम किसी रंग को पुट करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, तो वह जो पूरा सोल्यूशन है पानी का और रंग का, तो वैसे वह उसी रंग का हो जाता है जो रंग हम उसमें मिलाते हैं। ठीक है, तो
वो चीज जहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं बच्चे अल्बीना के सामने बैठे हुए हैं, उसने गिलास में थोड़ा पानी लिया और कहा अब देखो जब मैं इसमें लाल रंग मिलाऊंगी तो क्या होगा। तो कह रहे हैं रंग घोलने पर जब पानी लाल हो गया तो वह बोली देखो बच्चों पानी क्या हो गया, लाल हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई जो भी एक्टिविटी कर रही है ना, बच्चों को जस्ट दिखाई जा रही है एक्टिविटी, बच्चों के द्वारा कोई भी फिजिकली तरीके से प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जा रहा, जस्ट बच्चे देख रहे हैं अलबीना को करते हुए, है ना। तो जो यहाँ पे अलबीना मैम है वो सारी चीजें कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई बच्चे जहाँ पे जस्ट क्या है एज जो कि इनएक्टिव होकर के उसके द्वारा जो भी चीजें बताई जा रही है उसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, बच्चे खुद नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो मेथड है या बच्चों के लिए इफेक्टिव नहीं है। आगे थोड़ा और देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं रंग घोलने पर जब पानी लाल हो गया तो वह बोली देखो पानी लाल हो गया। फिर उसने बच्चों से पूछा अब बताओ कि पानी में जब हम हरा रंग डाल देंगे तो यह हरा हो जाएगा या नहीं होगा। सो राजू बताओ कि पानी का रंग कैसा होगा। तो उसने कह रहे हैं विशेष यह राजू से ही प्रश्न पूछा क्योंकि वह खिड़की से बाहर देख रहा था, ठीक है। तो कह रहे हैं उसने उसका कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने कहा फिर दोबारा से कि यह क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। अब राजू ने कोई जवाब दिया या नहीं दिया, लेकिन उस मैडम ने जरूर जवाब दे दिया, जो कि वहां पे टीचर थी अल्बीना, उन्होंने जरूर जवाब दे दिया कि भाई यह हरा हो जाएगा। फिर उसने बच्चे को ऐसा करके भी दिखाया, मीन्स सभी बच्चों को ऐसा करके दिखा दिया। उसके बाद कह रहे हैं दो अन्य रंगों के साथ इसी क्रिया को दोहराने के पश्चात क्रिया को समाप्त करने से पहले वह बोली कि जो भी आपने देखा कि कैसे पानी में उसमें मलाई जो भी हम उसको उसमें रंग मिलाते हैं, तो मिलाए गए रंग जैसा वह पानी हो जाता है। तो कुछ बच्चों ने अपना सिर हिलाया, कुछ बच्चे वहां पे चुप रहे, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि थोड़े एनर्जी वाले होते हैं, शरारती होते हैं, तो उन्होंने जोर से कहा हाँ जी, है ना। तो इस तरीके से मीन्स जो भी अपना कॉन्सेप्ट था रंगों से रिलेटेड और पानी में मिलाए जाने पर पानी का रंग उसी जैसा हो जाता है, इस तरीके से वह समझा दिया उसने, है ना। तो कह रहे हैं एल्वीना ने फिर कमरे में से कुछ वस्तुएं इकट्ठी की, एक चौक का टुकड़ा, एक पेंसिल, एक कील, एक लकड़ी का गुटका। फिर उसने बच्चों को कहा देखो बच्चों इन चीजों में से कुछ तो पानी में डूब जाएगा और कुछ नहीं डूबेगा। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि अलवीना ही भाई सब कुछ कर रही है, उसने ही यहाँ पे चीजें इकट्ठी की हैं। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि वह बच्चों को भी कह सकती थी कि भाई जो भी क्लास में आपको वेस्टेज चीज लग रही है ना, कि कोई चौक के टुकड़े ढूंढ के लेके आओ, कोई बाहर से कंकड़ लेकर के आए, कोई पत्ता लेकर के आए, पत्तों को इकट्ठा करके, कोई फूल लेकर के आए, ठीक है, कोई लकड़ी के गुटके लेकर के आए, ठीक है, कोई कील पत्थर जो भी आपको मिल रहा है वो लेकर के आओ, है ना। तो वहां पे बच्चों को भी वह ऐसा करने के लिए कह सकती थी, लेकिन नहीं, यहाँ पे टीचर ने ही सब कुछ किया, है ना। तो देखो बच्चों तो ऐसा उन्होंने करके वो सारी चीजें पानी में बाल्टी में फेंक देती हैं और कहती हैं कि कौन सी चीज यहाँ पे हमारे पास डूब जाती है और कौन सी चीज नहीं डूबती। मीन्स पानी में तैरने वाली और पानी में डूबने वाली चीजों का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है। तो उसने एक एक करके सभी वस्तुओं को पानी में डाला और देखो यह डूब गई है और यह तैर रही है, ठीक है। तो इस प्रयोग के बाद उसने अपना जो भी एक्टिविटी थी और समाप्त कर दी और उन बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेज दिया। तो ये तो था एल्बीना के द्वारा की गई एक्टिविटी। उसके बाद देखो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, तो कह रहे हैं बाहर खेलने के बाद जब बच्चे केंद्र के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि कमरे में रखी चारों ही मेजों पर कांच के गिलास, पेंट और ब्रश रखे हुए थे। अब जहाँ पे जब बच्चे खेल करके अंदर आते हैं तो वहां पे ऑलरेडी एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की गई है। किस तरीके की, जो एक्टिविटी एल्वीना द्वारा हमने पढ़ ली है उसी तरीके की अब एक्टिविटी यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है, जो कि उसके मेथड से अब यहाँ पे अलग है। कि भाई अगर एज अ टीचर होने के नाते, एज अ सेंट्रिक टीचर होने के नाते बच्चों का मीन्स जो भी समझान किस तरीके से समझाना है, अगर वह इस चीज को समझ पाती तो वो इस तरीके से भी एक्टिविटी कर सकती थी, जैसा कि यहाँ पे अब कमला ने किया, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहे हैं जब बच्चे बाहर से खेल करके आए तो उन्होंने देखा कि कमरे में रखी चारों ओर जो भी मेजें हैं जहां पर बच्चे बैठते हैं, तो वहां पे क्या पड़े हैं, कांच के गिलास पड़े हैं, पेंट पड़ा है वहां पे और ब्रश पड़े हैं, ठीक है। और कुछ बच्चों ने पानी से वहां पे अब खेलना शुरू कर दिया। कुछ कमला के पास जाकर के कुछ क्वेश्चनिंग करने लगे कि हम पानी के साथ क्या करेंगे, क्या हम इसके साथ खेल सकते हैं। सो कमला बोली हम पानी के साथ खेलेंगे और कुछ जादू भी करेंगे। मीन्स यहाँ पे उनको एक तरीके से जो भी अपनी एक्टिविटी है अब यहाँ पे कमला द्वारा ऑर्गेनाइज की, उसमें उनको शामिल करने के लिए, है ना, उनकी ही बातों के आधार पर उनको आंसर दे दिया कि हाँ हम यहाँ से पानी के साथ खेलेंगे भी और जादू भी करेंगे। सो जादू, इस तरीके के शब्द सुन करके बच्चों को लगता है कि हाँ हमें यहाँ पे कुछ जादू देखने को मिलेगा, है ना। सो बच्चे क्या है, कंसंट्रेट करेंगे जो भी चीजें वहां पे मैम करेगी, ठीक है, या बच्चों से करवाएगी। सो यहाँ पे कह रहे हैं अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो ही मैं तुम्हें
कुछ जादू करके या बताऊंगी। तो कह रहे हैं अब तक सभी बच्चे कमरे में आ चुके थे। जब उन्होंने मेज पर रखी सामग्री देखी तो वे कह रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हुए। ठीक है, सो यहाँ पे उत्सुक होना तो यही है कि भाई उनको उत्तेजित किया जा रहा है, उनको उनका जो उत्साह है वो विकसित किया जा रहा है ना। सो कह रहे हैं कमला ने सभी बच्चों को बैठने के लिए कहा और स्वयं भी उसी जगह पर बैठ गई जहां पर कह रहे हैं सभी बच्चे उसे ठीक तरह से देख सके, वो सभी बच्चों को। तो कह रहे हैं उसके बाद बच्चों ने पूछा कि क्या तुम सॉरी उसने बच्चों से पूछा, मीन्स कमला ने बच्चों से पूछा कि क्या तुमने कभी पानी में अलग अलग रंग मिला करके देखा है कि क्या होता है। मीन्स यहाँ पे अब बच्चों से क्वेश्चनिंग की जा रही है कि क्या तुमने ऐसा करके देखा है ना कि यहाँ पे एज आ टीचर अलबीना होने के नाते, मीन्स अलबीना जो एक टीचर थी उसने क्या किया था कि मैं आपको करके दिखाऊंगी। लेकिन जहाँ पे कमला कह रही है कि क्या आपने ऐसा करके देखा है, मीन्स बच्चों के द्वारा ही एक्टिविटी में उनको शामिल किया जा रहा है। ठीक है, सो कह रहे हैं जब किसी ने भी जवाब नहीं दिया तो वह बोली कि चलो पता लगाते हैं कि क्या होता है। मीन्स जब हम पानी में रंगों को पुट करते हैं तो ये देखो मैंने लाल रंग लिया और पानी में डाल दिया, पानी एकदम से क्या हो गया, लाल हो गया। और बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सरप्राइज हो गए और सरप्राइजिंग वे से वह क्या है, खुशी से बोले कि देखो देखो पानी लाल हो गया। ठीक है, और एक फुर्तीली 4 वर्षीय जो बालिका थी वह बोली अरे यह तो शरबत बन गया है, मैं ऐसा शरबत घर पर भी पीती हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपने बच्चों के जो रिएक्शन है वो देख लिया होगा एज कंपेयर टू जो कि एल्बीना ने किया था, है ना। जो भी मीन्स एल्बीना ने एक्टिविटी की थी ऑर्गेनाइज एक प्ले से रिलेटेड, तो उसके कंपैरिजन आपने यहाँ पे देखा होगा कि बच्चों ने कुछ अलग अलग तरीके से रिएक्शन दिया। बच्चे कह रहे हैं कि देखो देखो मीन्स पानी क्या हो गया, लाल हो गया। एक बच्ची ने कहा कि वह तो शरबत बन गया है, ऐसा शरबत मैं घर पर पीती हूँ, है ना। फिर कमला ने क्या कहा, अब तुम इसी लाल रंग को पानी में मिलाओ और देखो क्या होता है। मीन्स अब यहाँ पे बच्चों को भी ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं 4 बच्चों के समूह के लिए कमला ने एक गिलास और 4 ब्रश रखे थे। ठीक है, जैसे जैसे हर एक समूह ने प्रयोग किया उन्होंने अपने परिणाम सुनाए। अरे देखो मेरा पानी भी लाल हो गया, मेरा भी। मीन्स अपने पानी के बारे में बच्चे जो भी रिजल्ट निकल रहा है वो बता रहे हैं बच्चे को, कमला को। ठीक है, सो कमला ने उन्हें पास ही रखी बाल्टी में गिलासों का रंगीन पानी फेंक कर ताजा पानी भरने को कहा। ठीक है, और फिर उसने बच्चों को हरा रंग पानी में मिलाकर प्रयोग करने को कहा, है ना। सो यहाँ पे लाल रंग का कॉन्सेप्ट समझाने के बाद उसने कहा कि दोबारा से ताजे पानी की बाल्टी भर के लेके आओ और उन्होंने कहा कि अब हरा रंग मिला करके देखो। सो बच्चों के द्वारा यहाँ पे एक्टिविटी करवाई जा रही है और कह रहे हैं क्रिया करने से पहले कुछ बच्चे बोले यह हरा हो जाएगा। मीन्स अब क्रिया करने से पहले ही कुछ बच्चों ने इसका आंसर दे दिया। मीन्स कुछ बच्चे तो कॉन्सेप्ट के बारे में समझ गए थे कि अगर पानी में लाल रंग मिला दिया तो वह लाल हो जाएगा, है ना। और अगर पानी में हरा रंग मिला दिया तो वह क्या है, हरा हो जाएगा। क्लियर है। सो इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पे आप जो दोनों एक्टिविटीज हमने देखी हैं तो एज कंपेयर टू जो कमला द्वारा की गई एक्टिविटी है तो उसको हम कह सकते हैं कि यह क्या है, बच्चों के लिए इफेक्टिव हो सकती है। तो उसके बाद हमारे पास देखो कह रहे हैं इसके बाद तो बच्चे इस क्रिया में ऐसे जुट गए कि मानो किसी के रोके नहीं रोकेंगे। मीन्स अब है अपने आप अलग अलग रंगों को क्या कर रहे हैं, जो भी कांच के गिलास हैं उसमें क्या है, उन गिलासों में भरे पानी में रंगों को मिला रहे हैं। ठीक है, सो कह रहे हैं एक एक करके उन्होंने सभी रंगों को पानी में घोला और आपने देखा कि यहाँ पे कमला ने किस प्रकार बच्चों को ही प्रयोग करने के लिए कहा, उन पर रोक टोक या हुकूमत नहीं चलाई। कमला ने बारी बारी से प्रत्येक जो भी समूह था, बच्चों का जो भी ग्रुप था वह उसको जाकर के देख भी रही थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी की कुछ मीन्स जो भी डाउट हो रहा था किसी बच्चे को तो उन्होंने उसको डाउट को यहाँ पे सॉल्व भी किया। और एक बच्चे ने पूछा कि आंटी अगर मैं 2 रंग एक साथ मिला दूं तो क्या होगा। तो ऐसे में कमला ने बोला कि तुम खुद करके क्यों नहीं देख लेते, है ना। तो यहाँ पे 2 रंग मिला दूं बच्चे की यह मीन्स एक उत्तेजना थी, यह उसकी मीन्स क्यूरियोसिटी थी कि भाई क्या होगा अगर एक रंग मिला दिया तो चलो लाल हो गया, या लाल मिला दिया, हरा मिला दिया, है ना। लेकिन अगर मैं 2 रंग इकट्ठे मिला दूं कोई भी, ठीक है, तो फिर पानी का रंग कैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे कमला ने कहा कि आप अब इसको इस क्रिया को अब तुम खुद करके क्यों नहीं देख लेते, है ना, कि क्या होगा। तो इस तरीके से बच्चों को ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस एक्टिविटी में बच्चों की जो भी लर्निंग बाय जो डूइंग मेथड है वो चल रहा है कि बच्चों के द्वारा चीजें करवाई जा रही हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं
कि बच्चे ने जब अलग अलग रंगों को एक साथ पानी में मिलाना शुरू किया तो यह उनके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। उन्होंने अलग अलग जो भी तरीके से प्रयोग किए यहाँ पे और अलग अलग रंग बनाकर एक दूसरे को दिखाए। यह लगभग 10 मिनट तक एक्टिविटी चलती रही। उसके बाद कमला बोली, अच्छा अब रंगों को अलग रख दो और मैं आपको एक दूसरा खेल दिखाती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए बच्चों को थोड़ा भी कह दिया कि अब हम कोई दूसरा खेल दिखाएंगे। तो अब दूसरा खेल क्या था? दूसरा खेल हमने फर्स्ट एक्टिविटी में पढ़ा था जो कि एल्बीना ने किया था। एल्बीना ने यहाँ पे क्या किया था, सेकेंड टाइम उनके लिए कुछ कील पत्थर है ना, कुछ गुटके, कुछ मीन्स चौक वगैरह ऐसी चीजें पानी में इकट्ठी करके पानी में डाल दी थी और कुछ चीजें तैरने लग गई थी और कुछ चीजें डूब गई थी और वह जस्ट बता रही थी। तो यहाँ पे अब जो कमला है वह जो दूसरा खेल दिखाती है वह किस तरीके से दिखाती है। कह रहे हैं कमला ने कुछ वस्तुएं इकट्ठी की हुई थी और एक लकड़ी का गुटका, जो कि एक चौक का टुकड़ा, एक पेंसिल, लोहे की कील। तो उसने बच्चों से पूछा कि जब मैं इस लकड़ी के टुकड़े को पानी के टब में डालूंगी तो तुम्हारे ख्याल में यह डूबेगा या तैरेगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी बच्चों ने आंसर दिए वह अलग अलग दिए। किसी ने कहा कि डूब जाएगा, किसी ने कहा कि तैरने लग जाएगा, किसी ने मीन्स अपने अलग अलग हिसाब से आंसर उन्होंने कर दिए। तो फिर कमला ने बोली कि आओ अब हम इस चीज को करके देखते हैं। तो उसने लकड़ी का गुटका पानी में डाल दिया, गुटका पानी में तैरने लगा। गुटके को पानी में तैरते देख कह रहे हैं सब बच्चे थोड़ा क्या है उत्तेजित हो उठे और बोलने लगे कि यह तो तैर रहा है, यह तैर रहा है, ठीक है। तो फिर कमला ने एक बच्चे को पेंसिल को पानी में डालने के लिए कहा। तो यहाँ पे कमला ने एक्टिविटी करके दिखा करके उसके बाद फिर कमला ने खुद एक्टिविटी नहीं की, बच्चों को करने के लिए कही। देखो यहाँ पे कह रहे हैं एक बच्चे को पेंसिल पुट करने को कहा पानी में, तो कह रहे हैं बच्चों ने दोबारा अनुमान लगाया और फिर आजमा करके देखा। सो यही क्रिया शेष वस्तुओं के साथ जो भी उनके पास कील थे, चौक थे, ठीक है, ऐसी चीजों के साथ उन्होंने करके दोहराई। तो कह रहे हैं अब तक प्रत्येक बालक बालिका ने टब में कुछ ना कुछ डालना शुरू कर दिया था और वह डालना चाहते थे कि और भी चीजें कुछ ना कुछ डालें, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास लगभग देखे तो 3 या 4 चीजें थी। लकड़ी का गुटका था, चौक का टुकड़ा था, पेंसिल थी और लोहे की कील थी। तो उन्होंने कहा कि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं तो उनको डाल करके देखे। तो कमला ने उनको जितनी चीजें हो सके भी भाई जो भी चीज आप लेके आ सकते हो पानी में डालने के लिए वो ले आओ। तो इकट्ठी करने के लिए मीज बच्चों को कह दिया। बच्चे दौड़कर बाहर चले गए, कोई पत्तियां लेकर के आया, कोई तिनके लेकर के, पत्थर, कागज, कील, जो भी मीज उनको मिला वो इकट्ठी करके ले आए। और कह रहे हैं इन सभी को बच्चों ने एक एक करके पानी में डाल करके देखा कि वह डूबते हैं या तैरते हैं। और कुछ देर बाद एक बच्चे को यह विचार आया कि कागज की नाव बना करके पानी में तैराई जाए। मीन्स अब कागज की नाव देखते हैं डूबती है या नहीं। तो बाकी समय कागज की नाव बनाने में कह रहे हैं निकल गया। तो जिस तरह दोनों अलग अलग टीचर्स ने अपनी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया था, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। तो हमने 2 एक्टिविटीज पढ़ी, ठीक है, एक तो एल्बिना की, ठीक है, एक हमने पढ़ी कमला की। सो इसमें हमारे जो मीन्स अगर विचारों की बात करें तो सिंपली आप कह सकते हो कि भाई जो भी दोनों सिचुएशन है यहाँ पे, तो उसमें जो भी डिफरेंस है वो आपको साफ दिखता होगा कि एल्बिना का जो मेथड था वो बहुत ही नैरो मेथड था। मीन्स उसमें कुछ चीजों के बारे में आप सिखा सकते हो, जस्ट एक सैद्धांतिक तरीके से, थ्योरेटिकली तरीके से नॉलेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। बच्चों की जो क्रिया करने की जहाँ पे एक उत्तेजना है, जहाँ बच्चे इच्छा रखते हैं कुछ करने की, वो यहाँ पे उनको अवसर ही नहीं दिया जा रहा एल्बिना के द्वारा। एल्बिना खुद किए जा रही है सब कुछ, है ना। लेकिन कमला ने कह रहे हैं कमला ने बच्चों वे प्रयोग और खोज करने के लिए प्रेरित किया। कमला ने बच्चों को, ठीक है, यहाँ पे को आएगा, ये मिस प्रिंटिंग है कि यहाँ पे कमला ने बच्चों को क्या है प्रयोग और खोज करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आता है, इससे आता है कि बच्चों को खुद जो भी अन्वेषण करना है, खोज करना है, चीजों को जानना है, उसके मौके देने चाहिए। तो कह रहे हैं सभी खेल क्रियाओं से हमारा लगभग यह ही प्रयास होना चाहिए एज अ टीचर होने के नाते कि हम बच्चों के जो भी प्रश्न है उसके जो भी उत्तर होते हैं उसको स्वयं पता लगाने और खोज करने में उनकी मदद करें। ऐसा नहीं है कि ऐसा बोल दें कि आप भाई खुद पता करो, उसकी यहाँ पे कह रहे हैं हेल्प करो आप। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे अब ये लिख दिया कि भाई उत्तरों को खुद ढूंढना है, तो जस्ट वो कुछ ना कुछ फाइंड करने की कोशिश कर रहा है तो आप कह दो कि नहीं मैं आप में कोई मीन्स मेरा काम नहीं है, यह आप ढूंढो, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी। मदद करने का मतलब है आपको भी उसके द्वारा एक्टिविटीज में शामिल होना पड़ेगा, ठीक है। सो कह रहे हैं जब बच्चे प्रश्न का उत्तर
स्वयं ढूंढते हैं या ऐसा करने की उनकी विचार शक्ति बढ़ती है, मीन्स जो भी तो कह रहे हैं, और उसमें जो भी विश्वास है, ठीक है, और स्वावलंबन है, वो क्या है, उसकी भावना आती है। और कुछ ऐसे पहलू जिनके बारे में हम मीन्स जब तक मीन्स बच्चों को बताया नहीं जाए, वे उनके बारे में जान नहीं सकेंगे। तो अहले पहलुओं के बारे में भी उनकी भावना विकसित होती है, वो जानते हैं, मीन्स वो जान जाते हैं ऐसे पहलुओं को, ठीक है। तो मीन्स अब यहाँ पे बच्चे अपने आप वस्तुओं के अगर नाम नहीं जान सकते, ठीक है, तो यहाँ पे यदि बच्चों से सही प्रश्न पूछा जाए तो बच्चों को स्वयं उसका उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। लेकिन मीन्स कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, जहाँ पे बताया गया है कि कुछ पहलू ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में बच्चे मीन्स नहीं बता पाते, नहीं जान पाते, ठीक है। सो उसके लिए जैसे कि यहाँ पे किसी वस्तु का अगर वह नाम नहीं जानते, तो ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि भाई कुछ इस तरीके से उनसे एक्टिविटी करवाएं कि वह वस्तुओं का नाम उस एक्टिविटी में फाइंड कर ले, ठीक है। तो ये चीज कही गई है। तो यहाँ पे हमारे पास ना कुछ चीजें दी गई हैं कि किस तरीके से आप अलग अलग जो भी मेथड है, जो भी नीतियां हैं वो अपनाएंगे कि जो खोज करने में बच्चों खोज करने में उनको मदद मिल सके, ठीक है, कि बच्चे अपने आप चीजों को खोज सके। तो किस तरीके की आपको एक्टिविटीज या नीतियां अपनानी है, प्लानिंग करनी है। तो फर्स्ट ऑफ कह रहे हैं, फर्स्ट हमारे पास बच्चों को जो भी वह क्वेश्चनिंग करते हैं, तो क्वेश्चनिंग करने के लिए उनको प्रेरित करना। जैसे कि हमने लास्ट में देखा कि बच्चों से प्रश्न कैसे उन्होंने प्रश्न पूछे, जब बच्चों ने देखा कि एक बाल्टी पड़ी पड़ी है क्लास में, पानी की भरी हुई है ना, उनके सामने कुछ रंग पड़े हैं, कुछ कांच के गिलास पड़े हैं, कुछ उनके सामने ब्रश पड़े हैं, है ना। तो बच्चे उन सारी चीजों को देख करके पूछ रहे हैं कमला से कि हम यहाँ से क्या करेंगे, इन मीन्स चीजों से क्या करेंगे, पानी के साथ हम खेलेंगे, जब पानी के साथ मीन्स रंगों के साथ हम क्या करेंगे, है ना। तो बच्चे यहाँ पे प्रेरित हो रहे हैं उन चीजों के साथ क्या करने के लिए, तो बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। सो कह रहे हैं ऐसा कहा जाता है कि अच्छा स्कूल वह नहीं होता जहां बच्चे जस्ट चीजों के बारे में उत्तर जानते हों, ठीक है, बल्कि कह रहे हैं सर्वोत्तम स्कूल जो एक अच्छा स्कूल है, वह स्कूल होता है जहां बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछते हो। मीन्स ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछने वाला स्कूल एक अच्छा हो सकता है, कहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ प्रश्न के अगर बच्चे आंसर जानते हैं तो वो अच्छा स्कूल हम उसको मान लें। कह रहे हैं जब बच्चे प्रश्न पूछ करके उसका उत्तर ढूंढते हैं, तब बच्चों की जानकारी क्या होती है, यहाँ पे स्थायी होती है। मीन्स जो भी वह नॉलेज है या जो भी लर्निंग हो रही है वहां पे परमानेंट हो रही है लर्निंग, ठीक है। मीन्स स्थायी रूप से उनके माइंड में ये चीज सेट हो जाती है जब बच्चे खुद किसी प्रश्न का उत्तर को फाइंड करते हैं, ठीक है। बच्चों को कह रहे हैं सिखाने के लिए उनके द्वारा पूछे गए जो प्रश्न है उनका प्रयोग कैसे करना है। कह रहे हैं बच्चों के इन प्रश्नों के उत्तर में लगभग दूसरा प्रश्न आप पूछ सकते हो जो कि बच्चों को स्वयं उसका उत्तर ढूंढ निकालने में सहायक हो। जैसे कि यदि आप हमने पीछे जो पढ़ा था उसमें देखोगे, तो कह रहे हैं जब एक बच्चे ने कमला से पूछा कि यदि वह दो रंगों को एक साथ मिला दे, दो रंगों को मिलाए तो क्या होगा, तो इसके प्रश्न मीन्स इस प्रश्न का आंसर कमला ने क्या दिया कि एक अन्य प्रश्न उससे ही पूछ लिया। क्या पूछ लिया कि भाई इसका उत्तर पाने के लिए आप खुद क्यों नहीं प्रयास करते, ठीक है, तो आप स्वयं प्रयास करके देखो ना। मीन्स ऐसा कमला ने बच्चे को कह दिया। मीन्स उसके प्रश्न का जो आंसर दिया वो एज ए प्रश्न के रूप में ही दे दिया कि भाई आप खुद ऐसा करके क्यों नहीं देखते, दोनों रंगों को मिला करके क्यों नहीं देखते। तो इससे क्या है कि जो भी प्रश्न के उत्तर में प्रश्न पूछने से कह रहे हैं जो तर्क शक्ति है उसकी योग्यता बच्चों में बढ़ती है, ठीक है। सो बच्चों से कह रहे हैं प्रश्न पूछते समय आप प्रश्न पूछने की गति थोड़ी धीमी रखेंगे और बच्चों को उत्तर देने के लिए समय भी देंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो भी वह आंसर का इंतजार करें, यहाँ पे आपको मीन्स वेट करना होगा कि वह कोई ना कोई आंसर आपको दे। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप उतावले हो और बच्चे अगर आंसर नहीं दे रहे हैं तो आप जस्ट क्या है उस चीज को इग्नोर कर दें, है ना। सो जो भी है कह रहे हैं चर्चा को आगे बढ़ाने में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो कह रहे हैं जल्दी में हम बच्चों से प्रश्न तो पूछ लेते हैं पर उनका उत्तर देने के लिए हम उन्हें पर्याप्त समय न दे करके स्वयं ही उनका उत्तर दे देते हैं। तो इससे मीन्स क्या है, हमने यहाँ पे उसकी प्रतीक्षा नहीं की, ठीक है। सो जो भी बच्चों की विचार शक्ति होती है वो उत्तेजित नहीं होती। तो अगर हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे तो उनकी विचार शक्ति क्या है, उद्दीपक मीन्स उत्तेजित होगी, ठीक है। सो उनकी उत्तेजना बढ़ेगी, मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं जहाँ उनकी जो भी थिंकिंग पावर है वो विकसित होगी। तो बच्चों के साथ कार्य करते हुए आप इस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि आप कुछ फैक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनिंग कर सकते हो, ठीक है।
कह रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जो वर्णनात्मक होते हैं, मीन्स जिनको एक्सप्लेन करना होता है, जो किसी घटना या वस्तु को वर्णन करने के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि इसकी कितनी टांगे हैं, तो ये चीज बदल नहीं सकती। अगर हम पक्षी की बात करें किसी भी, तो पक्षी की टांगे हमें पता है कि दो होती है ना। सो ये चीज बदल नहीं सकती, तो यह एक फैक्ट है, ठीक है। सो यह किस रंग का है, तो यहाँ पे हम पक्षियों के रंग पूछ सकते हैं, या किसी मीन्स कपड़े का रंग पूछ सकते हैं, यहाँ पे पेड़ों के रंगों के बारे में, फूलों के रंगों के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। तो यह क्या खाता है। दूसरे शब्दों में कुछ ऐसे प्रश्न है, जैसे कि जो कि हमारे पास एक फैक्ट, जो फैक्ट होते हैं, फैक्चुअल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, तो उस तरीके से आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो। उसके बाद सेकंड में कह रहे हैं कि आप इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो कि बच्चों की कह रहे हैं विचार शक्ति और तर्क शक्ति के कौशलों को क्या करे, उत्तेजित करे, प्रोत्साहित करे, ठीक है। सो इसमें कह रहे हैं कि इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन जो कि बच्चों में क्वेश्चनों में बच्चों से स्पष्टीकरण देना, कह रहे हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई किसी ना किसी चीज को वह क्लैरिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं ऐसे प्रश्न जो कि क्यों वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हम चिकनी मिट्टी को धूप में रखेंगे तो वह सख्त क्यों हो जाती है, तो यहाँ पे क्यों वाले प्रश्न आप पूछ सकते हो। कि पानी में बुलबुले क्यों बनते हैं, तो जो भी बबल्स होते हैं पानी में, वह क्यों बनते हैं, है ना। जो बादल है, बादल क्यों बनते हैं आकाश में, है ना। आकाश नीला क्यों है। वैसे तो यह एक कॉम्प्लेक्सिकल चीजें हैं, यह तो हाई लेवल की चीजें होती हैं, मीन्स जब बच्चे 8th क्लास के ऊपर की ये क्वेश्चन है, मीन्स आप यहाँ पे इजी तरीके के क्वेश्चन ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है, और पानी में जैसे कि बबल्स क्यों बनते हैं, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन जो कि बच्चों ने देखे होती हैं ये चीजें, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो कि क्यों वाले होते हैं, जो बच्चों की विचार शक्ति और तर्क शक्ति को विकसित करे। किसी क्रिया का क्या परिणाम हो सकता है, इस तरीके के प्रश्न भी आप पूछ सकते हो। मीन्स कोई एक्टिविटी या कुछ ना कुछ चल रहा है, तो उसका क्या रिजल्ट निकल सकता है। जैसे कि अगर हम गुटके से किस प्रकार इतनी ऊंची मीनार बना सकते हैं कि वह गिरे ना। कि हम जो भी ब्लॉक होते हैं लकड़ी के, तो उनको उनको मीन्स एक के ऊपर एक रख के हम कहाँ तक मीनार बना सकते हैं कि वह गिरे ना। तो ऐसे प्रश्न मीन्स इसमें कुछ ना कुछ किया जा सकता है, यह मीन्स कैसे पर आधारित होते हैं, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, कह रहे हैं, जिनके अंतर्गत कंपैरिजन करने को कहा जाता है। मीन्स चीजों में कंपैरिजन करना, क्या ये जानवर, दोनों जानवर समान है, क्या कौन सा प्याला बिल्कुल इस प्याले की तरह है, मुझे इस पेंसिल जितनी लंबी पेंसिल दो, ठीक है। यह फूल उस फूल से कैसे अलग है। मीन्स यहाँ पे दो चीजों को अलग किया जा रहा है और कंपैरिजन किया जा रहा है, उनकी समानता के आधार पे, भिन्नता के आधार पे, उनके गुणों के आधार पे, ठीक है। चीजों को जहाँ पे उनमें जो अंतर है वो किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो बच्चों को। उसके बाद कह रहे हैं हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आप ले सकते हो बच्चों के लिए, जो वस्तुओं को क्लासिफिकेशन करें, मीन्स डिवाइड करें। जैसे कि वहां पर भिन्न भिन्न रंगों वाले कितने फूल हैं, तो अलग अलग रंगों वाले जब बच्चे फूलों को अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन उनकी कर देंगे, तो वो बता देंगे कि भाई दो फूल लाल रंग के हैं, तीन फूल हरे रंग के हैं, है ना। तो इस तरीके से एक फूल गुलाबी रंग का है, एक फूल येलो कलर का है, तो वो इस तरीके से बता देंगे भाई, फूलों को इकट्ठा करके उनको क्लासिफिकेशन करके, ठीक है। तो इस तरीके से मीन्स आप क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है जी, वो है तर्क शक्ति और कौशलों को बढ़ावा देना, ठीक है। तर्क शक्ति और कौश मीन्स लॉजिकल थिंकिंग होती है, उससे रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं बच्चों को, तो उसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास कह रहे हैं, जो भी प्री स्कॉलर एजुकेशन का अगर हम उद्देश्य की बात करें, जो भी शाला पूर्व शिक्षा है, मीन्स 3 से लेकर के 6 वर्ष तक बच्चों के लिए जो भी एजुकेशन है, सो बच्चों को जो भी फैक्ट को ग्रहण करने में सहायता करना है, और इन तथ्यों के प्रयोग द्वारा उनकी जो भी विचार शक्ति है और तर्क शक्ति है, उनको यहाँ पे विकसित करना है, उनको यहाँ पे मोटिवेट करना है। सो कह रहे हैं कि बच्चों को मात्र जो भी रट्टा लगाना है तथ्यों के आधार पे, मीन्स जो भी रट्टाफिकेशन होता है, रॉट लर्निंग हम इसको बोलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि रटने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं रॉट लर्निंग, ठीक है। तो रॉट लर्निंग जो कि ऑशुबल ने दी थी, ठीक है, ठीक है, ऑशुबल ने रॉट लर्निंग दी थी, और इसको एडवांस ऑर्गेनाइजर भी कहा जाता है, एजुकेशन का एडवांस ऑर्गेनाइजर।
सो भाई यहाँ पे हमने उसकी जो भी मीन्स विचार शक्ति है या तर्क कौशल है उसको विकसित करने में हमें मदद करनी है, न कि जस्ट जो भी फैक्ट होते हैं उसको रटाने में, ठीक है। मीन्स रटाने में हमें जोर नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे सो सिंपली हम कह सकते हैं कि प्री स्कूलर एज में बच्चों को स्वयं क्रिया करके चीजों के प्रति जो खोजी प्रवृत्ति है उसका विकास करवाना है, ताकि उनकी जो भी तर्क शक्ति है वो विकसित हो सके, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इस चीज को बताया गया है कि जो भी हमने एल्वीना का मेथड पढ़ा और कमला का मेथड पढ़ा, तो उसमें कह रहे हैं जो भी हमने दोनों प्ले एक्टिविटी पढ़ी थी, तो उसमें पानी के बारे में जानकारी देने के दोनों टीचर्स द्वारा जो भी तरीके थे उसको आप याद कीजिए। कह रहे हैं उसको आप देखिए, उस चीज को रिमाइंड कीजिए जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं। सो कह रहे हैं इसमें कि एल्बीना ने जस्ट बच्चों को मात्र जो भी फैक्ट थे उससे अवगत करा दिया, मीन्स उसके बारे में जस्ट जानकारी दे दी। लेकिन कमला ने जब बच्चों को उन फैक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसमें ज्यादातर जो तर्क शक्ति थी, विश्लेषण था, सामान्यीकरण था, जनरलाइजेशन और कंक्लूजन निकालना था, वो सारी चीजें उसमें शामिल थी। लेकिन एल्वीना की एक्टिविटी में जस्ट फैक्ट के बारे में जानकारी शामिल थी, ठीक है। उसमें न तो तर्क शक्ति विकसित हो रही थी बच्चों की, बच्चे न विश्लेषण कर रहे थे, न जनरलाइजेशन कर रहे थे, बच्चे किसी चीज का कंक्लूजन नहीं निकाल रहे थे, जस्ट एल्वीना द्वारा की गई एक्टिविटी को देख रहे थे, है ना। सो सिंपली आप कह सकते हो कि बच्चों को परिवेश के बारे में जानकारी देते समय जो कमला का दृष्टिकोण था, मीन्स उसका जो अप्रोच थी, उसका मेथड था, वह संज्ञानात्मक योग्यताओं को विकसित करने वाला था। जब बच्चे वस्तुओं को पानी में डालते हैं तो वे देखते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं और कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं, ऐसा कि हमने पीछे पढ़ा है। सो इस एक्टिविटी द्वारा वे इन वस्तुओं के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट अर्जित करते हैं कि कौन सी वस्तुएं तैरने लग जाती हैं और कौन सी वस्तुएं डूब जाती हैं, ठीक है। तो उसे अब यह भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि कागज पानी में क्यों तैरता है जबकि पत्थर पानी में क्यों डूब जाता है, और कह रहे हैं कागज या सूखी पत्ती और टहनी में ऐसी कौन सी समान बातें हैं जो कि वे तैरते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से वह बच्चों के तथ्यों के आधार पर जो भी एक निष्कर्ष निकालने को ही कह रही है, मीन्स आप खुद निष्कर्ष निकाल के करो ये चीजें। तो इससे बच्चों को जो भी भार की संकल्पना होती है, मीन्स वेट के बारे में, कौन सी चीज मीन्स हल्की है, कौन सी चीज भारी है, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि तर्क शक्ति को बढ़ावा देने के लिए हम कह सकते हैं कि बच्चों को स्वयं करके मीन्स चीजों के बारे में स्वयं करने के लिए प्रेरित किया जाए, ठीक है। आगे हमारे पास अब नेक्स्ट एक्टिविटी आती है कि अब हम समुद्र के किनारे बसे एक गांव के, जो कि शाला पूर्व केंद्र है, मीन्स प्री प्राइमरी स्कूल है, सो उसमें कुछ आयोजित खेल क्रियाएं हैं, सो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मीन्स समुद्र के किनारे बसे एक गांव में यह स्कूल है प्री प्राइमरी, तो उसमें कुछ एक्टिविटीज करवाई जा रही है, तो यहाँ पे उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्या चीजें हैं, कि आगे जाकर के इसको किस कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। सो कह रहे हैं शाला पूर्व केंद्र के अध्यापक रहमान ने, अब यहाँ पे एक अन्य टीचर आया है जो कि भाई समुद्र किनारे बसा हुआ एक गाँव है, ठीक है। सो वहां पे एक रहमान है टीचर। सो कह रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार की जो सिपियां होती हैं मीन्स इकट्ठी करने के लिए उन्हें कक्षा की मेज पर व्यवस्थित ढंग में रखा हुआ है। सो इसमें कह रहे हैं कि उनके पास उसने थोड़ी सी चिकनी मिट्टी भी रखी हुई है अपने पास, तो उन सीपियों कह रहे हैं जो भी सिपियां हैं उसको लेकर बच्चों का जो अन्वेषण है वो यहाँ पे जारी है। मीन्स बच्चे उन सिपियों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, खोजें कर रहे हैं कि भाई यह एक्चुअल में है क्या। सो इससे संबंधित कह रहे हैं कई क्वेश्चन बच्चों के मन में उठ रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि बच्चे प्रश्न पूछते गए, रहमान उनका उत्तर दे रहा है। सो बच्चों के प्रश्न इस प्रकार थे, यह क्या है, ये कहाँ मिलते हैं, सिपियां कितनी तरह की होती हैं, ये भिन्न भिन्न आकार के क्यों है, ऐसा क्यों है कि इनमें से कुछ बंद है, और इन सिप्पियों को देखते हुए बच्चे कहते हैं कि देखो यह सिप्पी इस सिप्पी की तरह है। इससे बच्चों को समूहीकरण जो होता है, क्रमबद्धता होती है, मिलाने का अवसर होता है, मीन्स समूहीकरण होता है कि चीजों को ग्रुप में क्लासिफाई करना, और क्रमबद्धता होता है सीरीज में चीजों को क्लासिफाई करना, मीन्स सीरीज बनाना चीजों की। इसमें आप सीरीज किस तरीके से बना सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, कौन सी सिप्पी छोटी है, फिर कौन सी उससे बड़ी है, कौन सी उससे बड़ी है, मीन्स छोटी से बड़ी, बड़ी बड़ी, इस तरीके से आप सिप्पियां क्या है मीन्स एक ऑर्डर में लगा सकते हो। मिलाने के अवसर में मीन्स दो एक सिप्पी दूसरे से किस तरीके से समान है, उनमें क्या समानताएं हैं।
सो अकॉर्डिंग टू मीन्स उनमें जो भी इक्वलिटी का गुण है उसके अकॉर्डिंग आप उसको लगा सकते हो, है ना। सो इस तरीके से बच्चों में जो भी कॉन्सेप्ट है समूहीकरण का, सीरिएशन का, तो ये विकसित हो रहा है। तो उन्होंने एक ही आकृति और रंग की सिप्पियों को अलग अलग कर अलग अलग समूह में रखा। दूसरी तरफ कह रहे हैं मिट्टी से चीजें बनाते समय बच्चों ने स्वयं ही सिप्पियों से उन्हें सजाया। उन्होंने सिप्पियों को मिट्टी में दबा करके नए नए नमूने बनाए, मीन्स मॉडल बनाए, और कह रहे हैं पहले से बनाए गए चित्र पर उन्होंने सिप्पियों को चिपकाया भी, और इस तरह रहमान ने बच्चों को खोजबीन का अवसर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे एक मीन्स जो भी एक्टिविटी दी गई है कि किस तरीके से जो भी रहमान एज अ टीचर वहां पे प्रमोट था, और वहां पे उसने कैसे सिप्पियों को कलेक्ट करके रखा हुआ था, अलग अलग सिस्टमेटिकली तरीके से रखा हुआ था, और पास में थोड़ी सी चिकनी मिट्टी भी रखी हुई थी, है ना। सो चिकनी मिट्टी से जो भी मॉडल बनाए गए थे उस पर सिप्पियां चिपकाई गई। ठीक है, सो अलग अलग जो भी उनके क्वेश्चन थे बच्चों को, उनको उनका आंसर दे करके रहमान ने उनको शांत किया। उनकी जो भी प्रवृत्ति थी खोज करने की, उन प्रवृत्ति को मीन्स क्या है, एक यहाँ पे कह सकते हैं कि उस प्रवृत्ति को शांत किया, मीन्स क्वेश्चन के आंसर दे करके खोज करने की। सो सिंपली इससे रिलेटेड हमारे पास आगे जो टॉपिक आता है कि खोज के लिए यहाँ पे टीचर को चाहिए कि भाई एक जगह का निर्माण करना चाहिए, मीन्स किसी भी तरीके की जगह जो हो सकती है तो वह खोज करने के लिए बच्चों के लिए हो सकती है। मीन्स अब खोज के लिए क्षेत्र बनाना, इसका मतलब क्या है कि यह सिंपली कोई भी जगह हो सकती है जहां पर बच्चों के लिए कुछ न कुछ ऐसी चीजें आप कलेक्ट करके रख दिए कि बच्चे उन चीजों को देख करके आपसे क्वेश्चनिंग करें, क्योंकि उन चीजों के बारे में बच्चे कुछ ना कुछ खोज करना चाहते हैं, जैसे कि ऊपर हमने एक अभी अभी एक्टिविटी पढ़ी। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा मैं पहले बता दूं कि मीन्स इसका मतलब क्या है खोज करने के लिए क्षेत्र बनाना। सो हम यह कह सकते हैं कि यह एक वह एरिया हो सकता है जिसमें बच्चे चीजों के कंसेप्ट को हर पहलू के प्रति खोज करते हैं। ठीक है, तथा चीजों या घटनाओं को जानने में इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, और कोई भी जगह जहां पर बच्चे मीन्स इंटरेस्टिंग वे से सीख रहे होते हैं, वह जो क्षेत्र है वह खोज का क्षेत्र बन सकता है। ठीक है, सो गाइज इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो खोज के क्षेत्र में कह रहे हैं खोज का क्षेत्र कमरे का वह स्थान है जहां आप बच्चों की रुचि की जो भी मीन्स इंटरेस्ट की जो भी सामग्री रख देते हैं, ताकि बच्चे उससे संबंधित क्या कर सकें, मीन्स डिस्कस, उससे रिलेटेड चीजों से रिलेटेड डिस्कशन हो सके उनमें भी उनके बीच, और वह उन पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी कर सके। ठीक है, सो खोज का क्षेत्र कोई भी कमरा हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है। अगर आप बच्चों के मेज पर कुछ ऐसी चीजें रख दें जिन्होंने मीन्स जो चीजें बच्चों ने पहली बार देखी हो, तो उन चीजों के बारे में जो भी बच्चों की डिस्कशन होगी, जो भी वह उन पर प्रयोग करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो वो उनकी एक खोज ही होगी, और वह जो पूरा एरिया है वह खोज का क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, सो कह रहे हैं खोज का क्षेत्र बच्चों को अपने आसपास के वातावरण के बारे में और अधिक अन्वेषण के लिए, मीन्स खोज करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करता है। ठीक है, सो खोज के क्षेत्र में कह रहे हैं बच्चों को जो प्रश्न पूछने के अवसर यह प्रोवाइड करवाता है कि बच्चे अलग अलग तरीके से जो भी समस्यात्मक क्वेश्चन होते हैं वह पूछते हैं। तो इससे बच्चों का जो भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कौशल है, उस वो क्या है विकसित होता है, और बच्चे जो भी फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उसके बारे में भी सीखते हैं। ठीक है, सो इस क्षेत्र में बच्चे सरल प्रयोग तथा जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको करते हैं, मीन्स इजी तरीके से एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करते हैं। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम बच्चों को इंटरेस्टिंग लगने वाली जो भी वस्तुएं होती हैं वह उसके बच्चों के आसपास रख सकते हैं, और एक क्षेत्र में आप जैसे कि पत्ते हो गए, फूल, टहनियां, छोटी छोटी पेड़ की शाखाएं, कंकड़, रेत, इन सभी को इकट्ठा करके रख सकते हो, जिससे कि बच्चा की क्या है, बच्चों की खोज हो सकती है कि बच्चों को कह रहे हैं बाहर से किसी विशेष पौधे के पत्ते जो होते हैं फूल तोड़कर लाने को कहना, और क्षेत्र में रखे पत्ते और फूल से मिलाने को कहना। तो इससे जो भी उनमें कंपैरिजन करने की प्रवृत्ति है उसका विकास होगा, चीजों के बारे में अंतर करने की जो योग्यता है वो बढ़ेगी, और चीजों के बारे में जब अंतर करेंगे तो पहचानने भी लगेंगे जो भी बाहर से जो पौधे या पत्ते या फूल लेकर के आएंगे। खोज के क्षेत्र से संबंधित एक मीन्स यह क्या हो सकती है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है बच्चों के लिए।
सो ऐसे में जब वे एक पत्ते को दूसरे पत्ते से मिलाते हैं तो यह क्रिया बच्चों की ध्यान देने की प्रवृत्ति को विकसित करती है। मीन्स जो भी कंसंट्रेशन पावर है बच्चों की वो बढ़ती है। और आप उन्हें एक कह रहे हैं पुस्तक में भी अलग अलग पत्तों के जो पिक्चर होती हैं वो देखकर असली पत्तों से उन चित्रों को मिलाने के लिए भी कह सकते हो। मीन्स जो भी बुक में वह अलग अलग पत्ते हैं उनके जो पिक्चर वह देख रहे हैं तो असली पत्तों से आप उनको मिलाने को कहिए। सो इससे भी कह रहे हैं बच्चों की जो यह क्रिया है यह इंटरेस्टिंग होंगी उनके लिए और यह भी एक खोज का क्षेत्र बन सकता है। ठीक है, सो गाइज आज की क्लास में हम यहाँ तक अपना टॉपिक है वो डिस्कस कर लिया। आगे की क्लासेस में हमने जो भी खेल एक्टिविटीज हैं मीन्स कल की क्लास में हम इसको कर लेंगे कि खेल एक्टिविटी से रिलेटेड आपको किस तरीके की प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सो इसमें सारी हमारी खेल एक्टिविटीज आएंगी, काफी ज्यादा मीन्स यह चीजें हैं इसमें। तो खेल एक्टिविटीज 1 2 3 4 5 इसमें काफी ज्यादा एक्टिविटीज हम करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कल की क्लास में कर लेंगे। आज की क्लास में हमने जो भी मीन्स मेथड थे वो कर लिए हैं। अगर आप स्टार्टिंग से अगर हम इसको देखें, थोड़ा इंट्रोडक्शन में हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी चीजें हैं वो यहाँ तक हमने कर ली है ना। मीन्स यहाँ तक हमने जो भी ये मेथड है मीन्स बढ़ावा देने वाली बच्चों की खेल क्रियाएं जो हमने किया, जिसमें खोज के लिए क्षेत्र तर्क शक्ति को बढ़ावा देना, खोज के अवसर, उसका जो भी उत्साह है उसको कन्वे करना, मूर्त अनुभव होते हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है ना, सीखने का लेवल, मीन्स ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। अब जस्ट हमारा जो इसका नेक्स्ट क्लास में हम इस चीजों को यहाँ पे कवर कर लेंगे कि प्ले एक्टिविटी को जो आपने उसकी प्लानिंग करनी है, सो उसके लिए एज अ टीचर आपने कौन कौन से मीन्स प्लानिंग किस तरीके से करनी है वो चीजें हम समझेंगे। और इनमें कुछ प्ले एक्टिविटीज हैं, कुछ खेल क्रियाएं हैं वो भी हम करेंगे यहाँ पे, जो कि बच्चों को किस तरीके से हम करवा सकते हैं और उनका जो भी मेंटल लेवल है, फिजिकल लेवल है उसको विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कल की क्लास में कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है उसको किया है। ठीक है, कल की क्लास में हम इसका फोर्थ पार्ट कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, चीजों को हम धीरे धीरे कर रहे हैं। ठीक है, काफी वीडियोज हमने कर ली हैं। वीडियो की टीचिंग स्ट्रेटजी भी मैंने आपको समझा दी है कि किस तरीके से हमने पूरा मैटर यह डिस्कस किया है। यह फर्स्ट हम कर रहे हैं कि यह एक तरीके का ना आपका एनटीटी का सिलेबस है। जो भी आप एनटीटी कर रहे हो उसका सिलेबस है। सो अगर हम बात करें कि जो भी अगर हमने प्री प्राइमरी एजुकेशन में जो भी एग्जाम देना है, प्री प्राइमरी एग्जाम देना है ना, तो उससे रिलेटेड हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एनटीटी आपने की है तो उसके सिलेबस को हमने मीन्स करना जरूरी समझा मैंने, इसलिए मैंने इन चीजों को आपको करवाया कि पहले सिलेबस को देखा जाए कि क्या कुछ है सिलेबस में, है ना। तो सिलेबस को देखने के बाद हम इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक लेकर के आएंगे भाई, आगे उनके नोट्स बना करके लेकर के आएंगे और एमसीक्यू जो है वो लेकर के आएंगे। और ऐसे ही हमारा अभी एक पोर्शन पड़ा है साइकोलॉजी का, जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, है ना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पड़ा है जिसमें हम कुछ मेथड वगैरह करेंगे भाई, बहुत सारे मेथड आएंगे उसमें, जैसे कि किंडरगार्टन मेथड जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपका मीन्स इस एंटिटी सॉरी इस पेपर के लिए, इस एग्जाम के लिए, जो कि किंडरगार्टन मेथड है। क्योंकि किंडरगार्टन मेथड के अकॉर्डिंग ही जो प्री प्राइमरी स्कूल है वह स्टार्ट हुए हैं। ठीक है ना, तो किंडरगार्टन मेथड, तो इस तरीके के, ये तो एक मेथड की बात कर रहा हूं मैं। सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में प्रॉब्लम मेथड हो गया, है ना, जो कि उन्होंने प्ले वे मेथड दिया था, लर्निंग बाय डूइंग मेथड हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया। सो बहुत सारे ऐसे मेथड आ जाएंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ हम एड्स वगैरह पढ़ेंगे कि भाई कुछ एड्स जैसे कि टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड कुछ मटेरियल होते हैं, कुछ सोर्सेज होते हैं जिसकी हेल्प से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं ना, वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में। सो ये चलता जाएगा इसी तरीके से हमारा सेशन। जस्ट रिक्वेस्ट है कि भैया आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, ठीक है ना। जस्ट कोई भी देखो आपका इस पे कोई भी खर्चा नहीं हो रहा इन चीजों के लिए, तो बाकी आपकी मर्जी है। मेरा तो काम है जस्ट आपको मीन्स पढ़ाना, तो जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ, जो आपका काम है वो आप कर लीजिए, ठीक है। सो कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहें चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।